राधे राधे। आइए चलते हैं आज 23वां अध्याय की कथा सुनने के लिए। महर्षि लोमेश द्वारा देवदूती को विष्णु स्तोत्र का श्रवण कराना। ऋषि वेद निधि ने अत्यंत कोमल भाव युक्त होकर महर्षि लोमेश से विनम्र निवेदन किया कि वे उनको भक्ति में विष्णु स्तोत्र का वह पाठ सुनाएं जिसे सुनकर स्वयं भगवान विष्णु ने देवदूती को साक्षात दर्शन दिए थे। मेरा अंतःकरण कह रहा है कि मेरा परम भाग्य है कि आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। शास्त्रों में सत्य कहा गया है कि महापुरुषों की संगति से इहलोक तथा परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। महान पुरुष पारस मणि के समान है, जिनके स्पर्श मात्र से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। महर्षि लोमेश बोले, हे वेदनिधि, मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए विष्णु भगवान का वह दिव्य स्तोत्र सुनाता हूँ। यह दिव्य संताप्त वेदांत के गूढ़ तत्व का सार है। अंतः ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। लोमेश ऋषि ने विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण पाठ सुनाने के पश्चात अंत में कहा, ऐसे देवाधिदेव भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, समस्त पापों, तापों, अज्ञान, अकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करो। हमें दीर्घायु तथा सुख समृद्धि तथा सद्गति प्रदान करो तथा हम पर आपकी भक्ति तथा कृपा सदैव बनी रहे। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पावन स्तोत्र के पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का ज्ञान मिलता है, क्षत्रियों को बल, शक्ति, ओज तथा तेज का विस्तार होता है, वैश्यों का व्यापार तथा धन समृद्धि बढ़ाता है तथा बूढ़ों को भी सुख, यश तथा सम्मान का विस्तार कराता है। हे ऋषि, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से रोगियों का स्वास्थ्य लाभ होता है, निर्धन व्यक्तियों का दरिद्रता दूर होती है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, दासों को दासता से छुटकारा मिल जाता है और प्रभुता प्राप्त होती है तथा राजाओं को विजय लाभ तथा राज्य का विस्तार होता है तथा प्रभु भक्तों को स्वयं विष्णु भगवान साक्षात उसी प्रकार दर्शन देते हैं जैसे देवदूती को दर्शन दिए थे तथा अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं। विष्णु स्तोत्र के पाठ के साथ यदि पूर्ण विधि सहित माघ मास स्नान प्रयाग स्थित त्रिवेणी में किया जाए तो सोने पर सुहागे के समान है। माघ मास में जप तप, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, दरिद्र सेवा, यथाशक्ति दान, माता पिता की सेवा करने वाला, बंधु बांधवों से स्नेह करने वाला व्यक्ति सत्यता सहित जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। 23वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। आगे की कथा कल 24वें अध्याय में सुनेंगे। बोलो राधे राधे भक्तों।